नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको देखते हुए धारचूला के साथ ही जिले का सरकारी महकमा हलचल में आ गया है। मुख्य सचिव उत्तराखंड एसएस सद्धू ने जोलीकोंग नाभीडांग ओम पर्वत का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां देख रही जिला अधिकारी रीना जोशी ने मुख्य सचिव और डीजीपी अशोक कुमार का स्वागत किया। बता दें कि जोलीकोंग में हेलीपैड को भी प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए करोड़ों की लागत से युद्ध स्तर पर तैयार किया गया है। लोकायुक्त को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उसमें कार्य योजना और अंतिम चयन प्रक्रिया की सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने संसद में पास हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेश की महिलाओं, प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। अभी प्रारंभिक रूप से जो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत बैठक हुई है और सभी पहलुओं पर उस पर आज चर्चा हुई है। जल्दी ही जो है उस पर हम लोग अंतिम कार्य योजना और उसकी चयन की जो प्रक्रिया है, उसकी सर्च कमेटी है, उसका गठन कर लिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देश की आजादी के बाद मातृशक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को अब हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाने वाले हैं, जहां लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। इस रोड शो में सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। बता दें कि प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं सीएम धामी के लंदन दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसते हुए मुख्यमंत्री से अपील की है कि जितने भी समिट करने हैं कर लीजिए, लेकिन हमारे घरों को बचा के रखना। आजकल एक नारा है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो यदि इस नारे को कार्य रूप में परिणत करने के लिए राज्य का कुछ धन खर्च कर रहे हैं श्री धामी जी, तो हम क्या कह सकते हैं उसमें। मगर इतना 2018 में जो समिट हुआ था उसमें उसमें हजारों करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ। क्या आया यहाँ? बल्कि उसके एवज में हमारे गांव की जमीनें जरूर बिक गई। तो अब हम धामी जी से इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, जितना सबमिट करो, जितने लोगों को बुलाओ, भैया हमारी कूड़ी बाड़ी को बचाए रखना, उसको मत बिकवा देना। ये हम उनसे जरूर प्रार्थना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के कार्यकाल को बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी सरकार के अंडर में है और यूसीसी का फिलहाल कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को अभी नहीं मिला है, जिस पर विशेषज्ञ समिति अध्ययन कर रही है। जल्द ही यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगा। इसके बाद प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। स्टेट में लागू होने की यूसीसी का कार्यकाल बड़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने रुद्रपुर के गंगापुर रोड दक्ष चौक पर जश्न मनाते हुए मिष्ठान वितरित किया। इस दौरान तिरंगा भी लहराया गया। भाजपाइयों ने महिला बिल पेश होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आभार व्यक्त किया। बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पेश करके मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा लोकसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। विकास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक कदम है जो राजनीति में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से देश की संसद और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। पिछले लंबे समय से महिला आरक्षण बिल लंबित था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, क्योंकि 2014 में जब वो केंद्र में आए थे तब भी उन्होंने बहनों की बात करी थी, बेटियों की बात करी थी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया था। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो महिला आरक्षण 33% का आरक्षण विधेयक पेश किया गया है सदन में, और ये पास होने के बाद महिलाओं की 1/3% हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, जिससे देश और प्रदेश दोनों का भाग्य जगेगा। महिलाओं की बात को सर्वोपरि रखा जाएगा। जो बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, 33% आरक्षण लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जिसे आदि शक्ति के रूप में हम लोग जिसका पूजन करते हैं और जिनके नेतृत्व में सबके घर चलते हैं, ऐसी बहनों को भी समाज का नेतृत्व करने के लिए मोदी जी ने मौका दिया है। तो मैं सौभाग्य समझता हूँ हमारी बहनों का भी कि वो जिस प्रकार से एक घर के अंदर रह के पूरे घर का ऐसा सुंदर मैनेजमेंट करती हैं और उसके अलावा बाहर के भी कामों को देखती हैं। जब उन्हें देश का और हमारे समाज का मैनेजमेंट करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने डेंगू को लेकर भाजपा सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर जमकर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब सरकार का प्रशासन मौत के आंकड़े छुपाने लगे तो समझा जा सकता है कि बीमारी बढ़ने लगी है और सरकार की व्यवस्थाएं जनता को बचाने के लिए नाकाफी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला इस बीमारी से बचने के लिए झाड़ने का काम कर रहा है, ये जनता पर बहुत भारी पड़ रहा है। डेंगू के मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार कहती है कि पूरे प्रदेश में 1000 के करीब डेंगू से पीड़ित मरीज हैं, जबकि देहरादून, हरिद्वार जैसे महानगरों में डेंगू महामारी का रूप धारण कर चुका है और हर परिवार इस बीमारी से प्रभावित नजर आ रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मृत्यु के जब आंकड़े सरकार छिपाने लगे, प्रशासन छिपाने लगे, तो उससे स्थिति को समझा सकता है। मरीजों के भी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। कोई परिवार ऐसा है पूरे देहरादून में जिसका कोई परिचित या किसी का घर का कोई व्यक्ति डेंगू से पीड़ित नहीं है। उसके बाद भी सरकार कह रही 700-800 है, इससे ज्यादा नहीं है। और प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। एक बेड में 2 लोग हैं। हाथ से चीजें बाहर जा रही हैं और ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ लीवर फेल हो जा रहा है, किडनी फेल हो जा रही है, पेट में पानी भर जा रहा है। ये दूसरा वेरिएंट है, ये नॉर्मल डेंगू नहीं है और सरकार ने आमंत्रण दिया है डेंगू को। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आखिरकार प्रदेश सरकार ने सोबन सिंह जिना विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान कुलपति दिया है, जहां नवनियुक्त कुलपति सत्यपाल सिंह बिष्ट ने कार्यभार ग्रहण किया, जिनका कुलपति का अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत परिसरों से आए प्रोफेसरों ने स्वागत किया। सोबन सिंह जिना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में नवनियुक्त कुलपति ने विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट शोध और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को डिजिटलाइज करते हुए विश्वविद्यालय के कार्य पारदर्शिता से करने की बात कही। कुलपति ने विश्वविद्यालय के हालात को बेहतर करने के लिए इनोवेशन और इंक्यूबेशन की कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने की बात कही है। लाना थ्रू क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी टीचिंग एंड क्वालिटी स्पोर्ट्स। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो आजकल इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अभी भी पूरे देश में बहुत सारा भ्रम अभी भी है।
भ्रम इसलिए है कि बहुत अच्छी तरीके से उसको अभी समझा नहीं गया, क्योंकि बच्चों को भी समझने में टाइम लगेगा, कर्मचारियों को भी लगेगा, शिक्षकों को भी लगेगा। मेरा विश्वास ये है कि हम बहुत जल्दी इस विश्वविद्यालय में एक फुल प्रूफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट करेक्ट कर लेंगे अगर किसी में खामियां हैं, और उसको हम दोबारा से जहां हमको लगता है हमें रिवीजन करना है रिवीजन करेंगे। भागे नागालंकार युक्तम। दिनेशपुर के चांदीपुर गांव में कजरिया कंपनी के जनरल मैनेजर अतुल गर्ग टाइल्स शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट माल की बिक्री को रोकने के लिए हर शहर में अपने ब्रांड के शोरूम खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रांडेड कंपनियों के आजकल हुबहू नाम देकर लोग माल तैयार कर रहे हैं। अगर हर ब्रांडेड कंपनी हर शहर में शोरूम का निर्माण करे तो डुप्लीकेट कंपनियों से बचा जा सकता है। ताकि कस्टमर, कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट अधिकारी यहाँ पर आ सकें, शोरूम को देख सकें, डिस्प्ले करने का तरीका देख सकें और ओरिजिनल और नंबर 1 टाइल का फायदा उठा सकें। इस शोरूम से जो भी माल बिकेगा वो कजरी का ओरिजिनल बिकेगा, कजरी का नंबर 1 क्वालिटी का माल बिकेगा, फर्स्ट क्वालिटी का माल बिकेगा। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट के संचालक आरके गुप्ता, प्रबंधक निदेशक साहिल ग्रोवर, मैनेजर तनुज गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने अवैध रूप से कसिनो चलाने और जुआ खेलने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आरके गुप्ता, साहिल ग्रोवर और तनुज गुप्ता फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है। वहीं कसिनो में लोगों को जुआ खेलने के लिए बुलाने 2 ऑर्गेनाइजरों में से एक दिल्ली का रहने वाला विशाल सिंह अभी फरार है। कसिनो चलाने के मामले में ऋषिकेश कोतवाली में तैनात एक सिपाही भी संलिप्त पाया गया है, जिसे मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार भी किया गया है। विभागीय कार्रवाई के लिए जनपद देहरादून के कप्तान को पत्र भी भेजा गया है। कसिनो में जुआ खिलाने वाले मुख्य आरोपी हरिद्वार निवासी विशाल सहित मौजूदा 28 लोगों और 4 क्रू पियर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। कल गंगा भोगपुर क्षेत्र में नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट है, उसमें अवैध कसिनो संचालन की सूचना प्राप्त हुई थी और उसी सूचना के क्रम में एडिशनल एसपी जो कोटद्वार हैं जया बलूनी और सीओ श्रीनगर, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और प्रॉपर जिस रिजॉर्ट की सूचना थी वहां रेकी टीम भेजी गई, रेकी करवाई गई और उसके बाद जब सूचना हम तक पुख्ता हो गई थी तो उसके बाद हमारी जो टीम है उसने वहां रेड किया। तो जो रिजॉर्ट का पीछे वाला हिस्सा है जहां वेलनेस सेंटर है, उसके बेसमेंट पे कसिनो का संचालन हो रहा था और इसमें कुल जो है 27 अभियुक्त जो है उनको गिरफ्तार किया खेलते हुए। कॉर्बेट नगरी रामनगर में सस्ता गल्ला विक्रेता संघ उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता का लाभांश नहीं मिल रहा था। प्रदेश सरकार ने लाभांश के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति की है। उन्होंने कहा कि इनके प्रयास से लाभांश की स्वीकृति मिली है। प्रदेश सरकार से वार्ता के माध्यम हर समस्या का समाधान करेंगे। एक लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाभांश नहीं मिल रहा था। इसको लेकर के आज हमने सबने एक बैठक की थी और उस बैठक में हमारे जो है सभी समस्याओं को लेकर आगामी रणनीति की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज ही अभी हमको जानकारी मिली है कि उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ रुपया जो है इसके मद में जो है जारी किया है। हम जो है उत्तराखंड के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, उत्तराखंड की खाद्य मंत्री जो है रेखा आर्या जी का और इस काम में हमको निरंतर सहयोग प्रदान करने वाले कालाडोली के विधायक माननीय जो है बंशीधर भगत जी का आभार प्रकट करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब खबर रुड़की से है, जहां इमली रोड पर एक डॉक्टर की दुकान से चोरों ने दिन दहाड़े दुकान में रखे गल्ले पर हाथ साफ कर एक मोबाइल और 2500 रुपए चोरी कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर गुलफाम जब
जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिद गए तो उनके पीछे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके गले से मोबाइल फोन और लगभग 2500 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। डॉक्टर जब नमाज से वापस आया तो गल्ला खुला देखकर दंग रह गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। 12:35 पर मैं जुमा पढ़ने के लिए ताज मस्जिद में गया पीछे, तो मैं वहां से 1:05 पर जब आया तो ये दराज गल्ला टूटा हुआ था, ये जो है यहाँ पे मैंने देखा इसमें मोबाइल और लगभग 2-2.5 हजार रुपए पड़े थे, वो दोनों गए और कोई सामान नहीं गया। ये मोबाइल लगभग 1 साल पुराना होगा, 10,000 रुपये की कीमत का तो है ही। MI का था 9 Pro पावर। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले लुठिया गांव की रहने वाली नन्ही बच्ची बिपाशा आजकल सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। बता दें कि बच्ची का एक गढ़वाली गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बच्ची सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कम वक्त में ही अपनी बेहतरीन आवाज के लिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। बता दें कि राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अदवाड़ी में पढ़ने वाली 8वीं की छात्रा के सोशल मीडिया पर अपने बेहतरीन गायकी के जरिए चर्चाओं में आने पर विद्यालय के अध्यापक भी उस पर गर्व कर रहे हैं और निकट भविष्य में बेहतर मंच मिलने पर उसे एक स्तर के रूप में देख रहे हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल रमेश चंद्र शाह ने बताया कि छात्रा सुरीली आवाज के साथ विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेती रहती है। बात करते हैं उसके लिए बहुत मदद की उसने भी, और वो शादी है उसने सिखाया उसको स्कूल में भी, और हौसला बढ़ाया उसका और वो घर में भी देखती रही। 10-11 साल की थी तब से इसको ये वो टीवी में देखती रही और तब बोलती थी मम्मी मैं भी ऐसी बनूंगी, सुंदर बनूंगी। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़की आगे भी ऐसे तरह की करते रहे और ऐसे बढ़ते रहे। बुजुर्ग लोगों ने भी काफी सहयोग दिया इसका, और बचपन से मतलब इस जब भी टीवी देखती है या फोनों में गाना सुनती है, वह यही इसकी दुआ रहती है और यही कार्य रहता है इसका कि मैं आगे ऐसी गायक बनूं। और सभी हम तो लोग ऐसे हर किसी से वो कर रहे हैं। मुझे छोटे से ये चीज गाने का शौक रहा, जैसे भोजपुरी गाने, हिंदी और गढ़वाली को मैं बहुत कम गाती थी, पर अब ज्यादा गाती थी। कोई शिक्षा की पढ़ाई नहीं की, मैं खाली अपने वैसे मनोरंजन में गाती थी इस गाने को। मुझे बहुत अच्छा लगता था छोटे से गाना गाना। फिर जब यहाँ स्कूल में 15 अगस्त से 26 जनवरी होते थे तो मैं नाम में भी गाना गा देती थी। फिर ऐसे करते हुए भाषा गढ़वाली को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मेरा सपना यही है कि मैं बन जाऊँ, गढ़वाली क्षेत्र में पढ़ाई भी करूँ, साथ साथ में गाना गाऊँ। ये विद्यालय जो है ये नेशनल कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क की सीमा के अंतर्गत ये विद्यालय स्थित है और यहाँ पर इस दूरस्थ क्षेत्र में जो ये टीम आई है तो इसके लिए मैं इस टीम का जो तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ में जहाँ तक ये वीडियो वायरल का सवाल है तो हमें विभाग से डाइट के द्वारा हमको एक पत्र मिला था कि 15 तारीख तक एक वीडियो लोकगीतों में जिन बच्चों की रुचि हो उनका यहाँ पर भेजा जाए। तो चूंकि हमारी ये बच्ची गत वर्ष से मैं इसको देख रहा था कि इस बच्ची में इस प्रकार की प्रतिभा है, ये लोक गायक में जो गायन में जो है ये अच्छी रुचि रखती है, तो इस बच्चे को हमने प्रेरित किया और उसके बाद हमने इस बच्ची को के लिए लोकगीत ढूंढ करके इससे उसकी 2 दिन में तैयारी करवाई और उसके बाद हमने सीधे ये जो है डाइट को भेजा। कल हमने गाना सुना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने पास में ही गाँव की है ये लड़की, हम आज जहाँ आए हैं स्कूल में, मेरे भी पास में गांव है, बहुत ही अच्छी आवाज है लड़की की और कल से और आज तक कम से कम 8-10 लाख लोगों ने व्यू चले गए। तो कहीं ना कहीं इसको मौका मिलना चाहिए, कहीं बड़े मंच पे हमारे जितने भी लोग कलाकार हैं, नेगी जी हैं या कोई भी अदर कलाकार हैं हमारे जो उत्तराखंड के हैं, कहीं ना कहीं इसको मौका दें। ये बहुत ही बढ़िया टैलेंट है और ये बहुत अच्छा कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। आपको बता दें कि
फेसबुक पर एक गढ़वाली गाना काफी फेमस हुआ है इस बच्ची का, जिसके बाद स्कूल वाले जो हैं बहुत ज्यादा खुश नजर आए। बच्चों की बात की जाए या फिर प्रधानाचार्य की बात की जाए या शिक्षकों की बात की जाए, और साथ ही बच्ची के माता पिता भी बहुत ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। और स्कूल के प्रधानाचार्य की तरफ से भी ये कहा गया है कि बच्ची अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती रहती है और गायकी करती रहती है, और ऐसे में एक गढ़वाली गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जिसके बाद बच्ची जो है सुर्खियों में बनी हुई है। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक पार्वती दास ने शपथ ली है। बागेश्वर की नवनिर्वाचित विधायक हैं पार्वती दास। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण के दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव में पार्वती दास की जीत हुई, जिसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह था। और साथ ही आपको बता दें कि नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक पार्वती दास ने शपथ ली है। बागेश्वर की नवनिर्वाचित विधायक हैं पार्वती दास। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने शपथ दिलवाई। बागेश्वर के नवनिर्वाचित विधायक हैं पार्वती दास। तो शपथ ग्रहण के दौरान सीएम धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे और नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक पार्वती दास ने आज शपथ ली है। बागेश्वर की जो सीट थी उस पर उपचुनाव हुआ था, जिसके बाद पार्वती दास वहां से चुनाव जीती थी। हट जाओ आगे। ये फ्लावर गमला डाले खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।